पहलगाम आतंकी हमले के 15वें दिन भारत ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। एयर स्ट्राइक कर दागी 24 मिसाइलें। हमले में 9 आतंकी ठिकानों को बनाया गया निशाना। 100 आतंकवादियों के मारे जाने की हुई पुष्टि। पीएम मोदी ने भारत द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ की गई कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर दिया नाम। आतंकी हमले के मृतकों की पत्नियों को ऑपरेशन सिंदूर किया समर्पित। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर की थी हिंदू पर्यटकों की हत्या। भारत की एयर स्ट्राइक के बाद जम्मू कश्मीर के पंपोर में 3 और पंजाब में 1 फाइटर जेट गिरने की बात आई सामने। पूर्व आईएएफ अफसर बोले, पाकिस्तान के हैं फाइटर जेट। एक घटना पुलवामा के पंपोर की है, दूसरी अखनूर और तीसरी रामबन की बताई जा रही है। वहीं चौथी घटना बठिंडा की है। एयर स्ट्राइक से करीब 4 घंटे पहले पीएम मोदी ने एक कार्यक्रम में 7 मई को ही भारत के हमले का किया था इशारा। कहा था कि पहलगाम हमले का भारत देगा जवाब। इसके अलावा पीएम और उनके मंत्रियों ने दिए थे 4 और बड़े संकेत। कहा था भारत जल्द और मल्टीपल ठिकानों पर करेगा हमला। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के करीब 9 घंटे बाद सरकार, सेना और एयरफोर्स के अफसरों ने दी जानकारी। बुधवार को मीडिया ब्रीफिंग से पहले एयर स्ट्राइक का 2 मिनट का वीडियो किया गया प्ले। इसमें बताया गया कि मंगलवार रात 1:04 से 1:11 के बीच 9 टारगेट किए गए तबाह। ऑपरेशन पूरा होने में लगा कुल 25 मिनट का समय। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद भारत ने 7 राज्यों के 11 एयरपोर्ट के फ्लाइट्स ऑपरेशन किए बंद। श्रीनगर, जम्मू, लेह, चंडीगढ़, बीकानेर, जोधपुर, राजकोट, धर्मशाला, अमृतसर, भुज और जामनगर में रोकी गई उड़ानें। पाकिस्तान बॉर्डर से लगे हुए हैं ये सभी एयरपोर्ट्स। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम की पत्नी के पैर छूने के लिए झुके विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना। शुभम की पत्नी ऐशान्या ने रोका तो भावुक होकर लगाया गले। उन्होंने शुभम की पत्नी ऐशान्या को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दी जानकारी। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद यूपी में रेड अलर्ट। डीजीपी प्रशांत कुमार ने अलर्ट का किया ऐलान। आर्मी और एयरफोर्स के साथ समन्वय करके महत्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा मजबूत करने को पुलिस को दिए निर्देश। रेड अलर्ट के बाद यूपी में प्रमुख धार्मिक और सामरिक प्रतिष्ठानों की बढ़ाई गई सुरक्षा। भारतीय सेना के शौर्य की यूपी में राजनीतिक दलों के नेताओं ने की सराहना। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर बयान जारी कर कहा, पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने की भारतीय सेना की ऑपरेशन सिंदूर कार्रवाई है गौरवमय और सराहनीय। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, पराक्रमो विजयते। यूपी में हुआ हमले और आपात स्थिति में बचने का अभ्यास, धमाका, आग लगने और एयर स्ट्राइक से बचने का लोगों को दिया गया प्रशिक्षण। हमले के बाद सायरन बजाकर लोगों को किया गया अलर्ट। भारत के ऑपरेशन सिंदूर का लखनऊ में दारुल उलूम फरंगी महल के छात्रों और टीचरों ने किया स्वागत। हाथों में तिरंगा लेकर हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारत की सेना जिंदाबाद के लगाए नारे। ऐशबाग ईदगाह में भी इस कार्रवाई का मनाया गया जश्न। भारत की पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद वृंदावन में बांटी गई मिठाई। व्यापारियों ने हर्ष जताकर एक दूसरे का मुंह किया मीठा। साथ ही यहां आतिशबाजी कर लोगों ने जताई खुशी। अनाज मंडी में नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने इकट्ठा होकर हिंदुस्तान जिंदाबाद के लगाए नारे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर काशी में जश्न का माहौल। लोगों ने की भारतीय सेना के पराक्रम की सराहना। पटाखे जलाकर और गुलाल उड़ाकर मनाया गया जश्न। लोगों ने भारत माता की जय का उद्घोष कर एक दूसरे को खिलाई मिठाई। ऑपरेशन सिंदूर का ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का बयान। कहा, पाकिस्तान आतंकवाद को पालता पोसता है, बाहर की दुनिया में इस बात से इनकार करता है। चोर की तरह भारत में आतंकवादी हमला कराता है। इसीलिए पाकिस्तान और आतंकवादियों पर भारत की ये कार्रवाई बहुत जरूरी थी। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा से शाहजहांपुर में भड़का मुस्लिम युवक। किशोर से गाली गलौज कर चाकू मारकर किया घायल। भीड़भाड़ वाले इलाके के बीच आरोपी युवक ने पाकिस्तान के समर्थन में की नारेबाजी। भीड़ ने युवक को पकड़कर पीटने के बाद किया पुलिस के हवाले। बदायूं में छात्रा के माथे पर टीका लगाने और हाथ में कलावा बांधने की पाबंदी का गरमाया मामला। इस मामले में दोनों महिला टीचरों को बीएसए ने दोषी मानते हुए किया निलंबित। दोनों के खिलाफ बैठाई गई विभागीय जांच। झांसी कानपुर हाईवे पर ट्रक और कार की भिड़ंत। हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौत, 3 घायल। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। बहराइच से बेंगलुरु जा रहे थे कार सवार। करीब 1 घंटे तक बाधित रहा यातायात। सीमा हैदर पर हुए हमले के बाद उनके वकील और मुंह बोले भाई एपी सिंह का नया खुलासा। एक वीडियो जारी कर कहा, सीमा पर हुआ हमला एक सोची समझी साजिश है। आरोपी युवक ने गिरफ्तारी के बाद काले जादू की बात कही है। हो सकता है सीमा को मारने की साजिश पाकिस्तान में रची गई हो। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बॉलीवुड की हस्तियों ने दी प्रतिक्रिया। कंगना रनौत, अनुपम खेर, रितेश देशमुख और चिरंजीवी जैसे कई नामी सेलेब्स ने विचार पेश कर जताई खुशी। सभी ने सोशल मीडिया पर अपने बयान देकर जाहिर की प्रसन्नता।
आईपीएल 2025 में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगी भिड़ंत। कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। चेन्नई के खिलाफ कोलकाता को यहां 2018 में मिली थी आखिरी जीत। चेन्नई आईपीएल के इस सीजन से हो चुकी है बाहर।